नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका अपने ही परिवार राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। मेरे दोस्त, आज हम एक आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जिसका नाम है मेरे भाई क्या, इंडियन पोस्ट जीडीएस 2024। सबसे पहले जीडीएस के बारे, जीडीएस होता क्या है देखिए। जीडीएस के बारे में जान लीजिए। ग्रामीण डाक सेवक होता है और इसका वैकेंसी अभी बहुत भरपूर मात्रा में आया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 44,228 है, ठीक है ना। और यह एक मेरे भाई ऐसा वैकेंसी है जिसमें आपको क्या मेरे भाई कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपके मैट्रिक के नंबर के आधार पे, आपको मैट्रिक के नंबर बेसिस पे आपको ये नौकरी मिलेगी। तो टेंशन फ्री रहिए, केवल फॉर्म भरिए और नौकरी को पाइए, ठीक है ना। आइए इसके बारे में हम लोग सारा डिटेल को जानते हैं। देखो मेरे भाई, हमने राउंड किया है। एक बार हमने रिकॉर्डिंग किया और वीडियो के अंदर साउंड नहीं गया, फिर हमको दोबारा सा मेहनत करना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। देख लीजिए, अगर योग्यता बोला जाए तो योग्यता में मेरे भाई 10वीं पास इसमें खोज रहा है। क्या? 10वीं पास। जो लोग 10वीं पास हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए फॉर्म कब से भरा रहा है, 15 तारीख 7वां महीना 2024 से 5 तारीख 8वां महीना 2024 तक इसका फॉर्म भराएगा। अगर फॉर्म भरते समय इनकेस अगर किसी तरह की कोई गलती हो गई है तो करेक्शन का भी विंडो खुलेगा। करेक्शन कब से होगा मेरे भाई? 6 से लेकर 8 अगस्त तक इसका करेक्शन होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें 3 तरह के वैकेंसी है। पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको हम लोग बीपीएम बोलते हैं। दूसरा हमारा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको एबीपीएम बोलते हैं। और तीसरा हमारा है डाक सेवा, ठीक है ना। तो ये हमारा 3 तरह के वैकेंसी है, ठीक है ना। अब देख लीजिए मेरे भाई, टोटल वैकेंसी कितना है? 44,228 है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये वैकेंसी मेरे भाई राज्य है। मतलब बिहार के लिए अलग सीट अलॉटेड है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग सीट अलॉटेड है, महाराष्ट्र के लिए अलग सीट अलॉटेड है, जम्मू कश्मीर के लिए अलग सीट मतलब अलॉटेड है। तो आप राज्य के हिसाब से आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अगर सबसे ज़्यादा लोग फोकस सैलरी पे करता है तो देखो मेरे भाई, जो पेमेंट आएगा, जो बीपीएम है ना, बीपीएम के लिए 12,000 से 29,000 तक मिलेगा। इसमें कुछ पेमेंट ज़्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद में एबीपीएम और डाक सेवा के लिए 10,000 से 24,470 रुपया का पेमेंट मिलेगा। देखिए मिनिमम एज, क्योंकि यार जो मैट्रिक जब होता है ना, मैट्रिक तो मात्र 14 साल से 15 साल में लड़कन पास कर जाता है, लेकिन सरकारी नौकरी दिया और लिया जाता है उसके लिए उम्र मिनिमम एज कितना 18 साल रहता है। मैक्सिमम एज आपका कितना 40 साल होना चाहिए, ठीक है ना। और देखिए ये आपका वैकेंसी स्टेट वाइज है, तो हम कुछ राज्य का 1-2 का बता देते हैं, बाकी आप लोग जाके वहाँ देख लीजिएगा। तो ये स्टेट वाइज में मेरे भाई यूपी के लिए 4588 वैकेंसी है, बिहार के लिए 2558 वैकेंसी है। साथ ही साथ और किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए तो देखिए कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर और साइकिलिंग, क्योंकि सर आजकल जो है ना डिजिटल थोड़ा सा हो गया है, तो कंप्यूटर का कुछ नॉलेज होना चाहिए। प्लस में आप गांव-गांव में जाके चिट्ठी बांटिएगा या किसी का कुछ चीज़ आया रहेगा तो आप आधार कार्ड पैन कार्ड सब आता है तो आप दीजिएगा। तो आप साइकिल से चला के जाइएगा ना, पैदल जाइएगा तो पता चलेगा कि आप दे ही नहीं पाइएगा। तो आपको साइकिल भी चलाना आना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज़ और है, जहाँ आपकी ड्यूटी लगेगी ये ऐसा नहीं है कि आपका जो चंडोस या पालीगंज में आपका ड्यूटी लगा है और आप जाके पटना में रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिस भी जगह पे आपका पोस्टिंग हुआ है उसका 2 या 3 किलोमीटर के अंदर ही रहना चाहिए। साथ में खाना वाना बनाने भी आना चाहिए, क्योंकि रहिएगा तो खाना वाना बनाने के लिए आना चाहिए। अब देखिए उसके बाद में क्या है मेरे भाई ना, कि आपको एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि आप जिस स्टेट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जिस राज्य के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ का लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो मेरे भाई आपको फॉर्म रिजेक्ट मतलब आपको वहाँ से छटनी करके भेज दिया जाएगा। जैसे आप बिहार के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो बिहार के लिए हिंदी जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको हिंदी आना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के लिए भी आपको हिंदी आना जरूरी है। मान के चलिए कि हम लोग चले गए हैं, मतलब कि केरल में चले गए हैं, तो केरल का लैंग्वेज मलयालम आना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो हिंदी के साथ साथ आपको वहाँ का उर्दू आना जरूरी है, तब जाके आपकी नौकरी लगेगी। देखिए अगर इस तरह से पूरा फॉर्म फिलअप हो जाता है, फॉर्म फिलअप होने के बाद क्या है कि आपका शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होगा, जिनका सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा मैट्रिक में, उनका आएगा कितने लोगों का? 44,228 लोगों का लिस्ट आएगा। उसके बाद में 2 स्टेज का क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेरे भाई फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। जो मांगा जाएगा वो आप लेके जाइएगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा फाइनली। उसके बाद में आपको नौकरी अलॉट हो जाएगी। उसके बाद में देखिए एक चीज़ और है, फॉर्म भरते समय इस चीज़ को गलती मत कीजिएगा। जो बहुत ज़्यादा तेज बनता है, चतुर बनता है, वो मेरे भाई कहीं ना कहीं गड्ढा में गिरता है। क्या मेरे भाई? जैसे ही फॉर्म खुलेगा तो आपका बेसिक डिटेल आएगा, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा चीज़ डाल के, मम्मी पापा का नाम, सारा चीज़ डालिएगा।
और जब जब आपको नंबर मांगेगा मेरे भाई, तो जिसका सीजीपीए में है, मान लीजिए 10 सीजीपीए है, तो 10 को 9.5 से गुना करके आप वहाँ पे मार्क्स डालिएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप करके जाइएगा। जिसका 9 सीजीपीए है, 9 को 9.5 से गुना करके जाइएगा। 8 सीजीपीए है तो 8 को 9.5 से गुना करके जाइएगा, ठीक है ना। और हाँ, ध्यान देना मेरे हिंदी बेल्ट वाले लोग, जिनको मेरे भाई, जिनका नंबर मेरे भाई मतलब कि नंबर है ना, आप नंबर को ही केवल जितना टोटल नंबर का एग्जाम हुआ होगा, जितना आपने लाया है उसको केवल डालना है, न कि आप परसेंटेज में बदल के डालिएगा। अगर परसेंटेज में बदल के डालिएगा आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, और जब फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई यही थी हमारी जीडीएस की वैकेंसी, जो कि 44,228 थी। योग्यता से लेकर हर चीज़ लगभग बता दिए हैं, यही हमारा मेन उद्देश्य था। तो अगर लगेगा कि हम आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार शेयर जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है ना। वैसे हमारी क्लास चल रही है, शाम के हमारी एक फाउंडेशन बैच चल रही है 7:30 बजे से, और एक 8:30 बजे से रेलवे की बैच चल रही है। सुबह में मेरे भाई सीजीएल का टारगेट बैच चल रही है। तो आपको लगेगा कि अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ें से आपको प्रॉफिट हो रही होगी तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप किसी से भी, दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन अच्छा से पढ़िए। ये हमें ऐसा उम्मीद है कि ये आपको मेरे भाई जो इन्फॉर्मेशन है अच्छा लगा होगा। तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम राहुल कुमार है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।